मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज इतवार है, इतवार का दिन 13 अक्टूबर, और इतवार का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, हम मसीही कलीसिया के लिए। तो इतवार को हम मसीही कलीसिया तमाम दुनिया में हम लोग मिनी ईस्टर मनाते हैं। और इतवार को इतनी ख़ास अहमियत क्यों हासिल है और इतवार को ही हम सब्बत का दिन क्यों मानते हैं, इसकी वजह ये है कि यीशु मसीह हमारी खातिर दुख उठाए, कुर्बान हुए और मसलूब हुए, और उसके बाद वो तीसरे दिन ज़िंदा हुए। जब ज़िंदा हुए तो उनके ज़िंदा होने की खुशखबरी, उनके ज़िंदा होने की, मौत पे फतह की जो खुशी है, उसको तमाम दुनिया में मसीही कौम इबादत की सूरत में मनाती है। याद रहे, हम यीशु मसीह के जी उठने की जो खुशी है, जिसको हम मिनी ईस्टर कहते हैं, उसको हम तमाम दुनिया में इतवार के दिन इबादत की सूरत में मनाते हैं। तो आते हैं हम अपने जदूलनामे की तरफ। तो आज की जो तलावतें हैं जो हमें पाक माँ कलीसिया देती है, तो आज के दिन इतवार 13 अक्टूबर को पाक माँ कलीसिया हमें जो तलावतें देती है, उसमें शामिल है हमारी 2 तलावतें। जैसे कि रोज़मर्रा की जो तलावतें हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक हमारे पास तलावत होती है जो कि पहली तलावत, और दूसरी तलावत मुक़द्दस इंजील में से होती है, अनाजील में से दूसरी तलावत ली जाती है। लेकिन इतवार क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, मसीही कलीसिया की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत का हामिल है, तो इतवार को हम 2 हमारी तलावतें होती हैं, और जो आखिरी तलावत होती है वो होती है इंजील मुक़द्दस। तो आज के दिन हम देखते हैं कि जो हमारी पहली तलावत है वो हिकमत की किताब में से ली गई है। अब जब हम ये देखते हैं कि ये हिकमत की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं से 11वीं आयत हैं, 7वीं से 11वीं आयत तक है। तो इसके जो सुनहरी आयत है वो हिकमत के मामले में मैंने दौलत हीच समझी। मतलब मेरी नज़र में हिकमत ज़्यादा अहमियत रखती थी, विजडम ज़्यादा अहमियत रखता था, और दौलत अहमियत नहीं रखती थी। अब इस आयत को समझने के लिए आपको हिकमत, बाइबल मुक़द्दस में से हिकमत की किताब पढ़नी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि ये हिकमत की किताब बेसिकली लिखी किसने। तो जो लोग बाइबल स्टडी का शौक़ रखते हैं वो पाक कलाम को पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म है। कैथोलिक कलीसिया हमें मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म देती है जहाँ से हम पाक कलाम को समझने के लिए उन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप उन प्लेटफॉर्म को ज़रूर इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करते हुए आप ज़रूर पाक कलाम को पढ़ें और समझें। क्योंकि जैसे ही हम ये सुनहरी आयत पढ़ते हैं और हम लफ्ज़ हिकमत पढ़ते हैं कि हिकमत की किताब है, फ़ौरन हमारे जहन में आना चाहिए कि हिकमत की किताब लिखी किसने है, क्यों लिखी, क्या वजह थी। तो सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो आज की हमारी पहली तलावत है जो वो है हिकमत की किताब, उसका 7वां बाब, 7वीं से 11वीं आयत, और उसकी सुनहरी आयत है हिकमत के मामले में मैंने दौलत ही समझी। आज का मज़मूर है